Welcome, Fox. So now we are starting off with the remaining topics of chapter 10th, and we had discussed like the starting portion of chapter 10th, which includes Jainism. In the earlier video, if you had not watched, just watch that video first and then come to this video. In this particular video, we are going to discuss about Buddhism. So let's get started. So guys, we had already discussed about causes, reasons or Jainism, doctrine of Jainism or spread. Now we are starting off with Buddhism. So if we talk about Buddhism, it's like Buddhism started off by the birth of Buddha. तो हम वहां से discussion start करेंगे. So Buddha was born in 563 BC in Shakyak. मतलब basically the point is कि क्षत्रिय ही थे. The Buddha and जो महावीरा है दोनों. And family in Lumbini in Nepal near Kapilvastu. एंड फादर जो थे वो कपिल वस्तु के हेड थे, राइट. और जो मदर थी वो कोलियन डायनेस्टी से थी. एंड जो बुद्धा है उनकी भी मैरिज हो रखी थी. ही वॉज मैरिड अर्ली बट वॉज मूव्ड बाय द मिजरी ऑफ पीपल, कि लोग किस तरह से अपनी लाइफ में सर्वाइव करते हैं जब उन्हें वो दुख पता चले. तो ही वॉज वेरी मच टच्ड. ऐसा बोला जाता है जब बुद्धा का जो बर्थ हुआ, जब उनकी कुंडली दिखाई गई तो उनकी कुंडली में बाकी सब मतलब काफी सारे संत आए, मतलब जो ब्राह्मण आए जिन्होंने वो कुंडली पढ़ी. तो बहुत सारों ने मैक्सिमम ने ये बोला कि जो बुद्धा है या तो वो किंग बनेंगे या फिर वो कोई संत बनेंगे, तो मतलब सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे. पर एक जो थे जिन्होंने मतलब एक जो ब्राह्मण थे जिन्होंने उनकी कुंडली को पढ़ के बताया, तो एक ने बोला था कि ये हर हाल में ये किंग नहीं बनेंगे, ये मेडिटेशन करके एनलाइटेड पर्सन जरूर बनेंगे बट ही विल नॉट बी द किंग. तो उनके फादर को बहुत बड़ा थ्रेट था कि मेरा एकलौता बच्चा और वो भी मेरा मतलब इन फ्यूचर मेरा जो सारा चीजें हैं उसे हैंडल करने के बजाय सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाएगा. तो बट ही डिड कि वो घर में ही हर चीज उनके लिए अवेलेबल करवा दी गई और उन्हें बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग, बिल्कुल दूर रखा गया. बट वन डे when he went out with like his father's guard and all, तो वहां पे वो जब देखते हैं वहां पे, तो वो उन्होंने जब लोगों के दुख देखे, किसी का बुढ़ापा देखा, किसी की तकलीफ देखी, तो उन्हें अंदर से वो बहुत हिल गए. और उस दिन से ही फिर वो घर छोड़ के चले जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं और फिर निर्वाणा पाते हैं. सो दैट्स हाउ थिंग्स टर्न्ड आउट फॉर बुद्धा. और द पॉइंट इज सेम, जो डेस्टिनी में है यू कांट चेंज इट. ये बिल्कुल पक्की बात है. वट एवर यू डू, हाउ मच, मतलब आप चाहे जोर लगा लो, आप वो चेंज नहीं कर सकते हो. सो ही वॉज मैरिड अर्ली बट वॉज मूव्ड बाय मिजरी ऑफ पीपल. और एट द एज ऑफ 29 ही लेफ्ट होम, अटेन नॉलेज एट एज ऑफ 35 एट बोध गया अंडर पीपल ट्री. ठीक है. और उन्होंने जो फर्स्ट अपना सर्वन मतलब जैसे वो सत्संग बोल लीजिए या जो अपना प्रवचन दिया, तो वो उनका पहला प्रवचन जो था उन्होंने सारनाथ में दिया था. एंड ही प्रीच्ड एंड मेडिटेटेड कॉन्टिन्यूसली फॉर 40 ईयर्स. उन्होंने ये सब चीजें 40 ईयर्स तक की, अपनी डेथ तक. सो ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 80 इन 483 BC एट कुशीनगर, जो कि ईस्टर्न यूपी में पड़ेगा, राइट. सो दिस इज हाउ बेसिकली कि जो बुद्धा है उनकी लाइफ रिवॉल्व की. सो दैट्स हाउ वी अंडरस्टूड अबाउट गौतम बुद्धा. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड बुद्धिज्म पर से, कि बुद्धिज्म क्या है, उसकी डॉक्ट्रिन में क्या क्या आता है. सो इफ वी टॉक अबाउट द डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज्म, सो ही सेड वर्ड इज फुल ऑफ सॉरो एंड पीपल सफर ऑन अकाउंट ऑफ डिजायर्स. और यही रियलिटी है हमारी लाइफ की, कि इस दुनिया में दुख ही दुख है और दुख का कारण सिर्फ और सिर्फ हमारी इच्छाएं हैं. फॉर इंस्टेंस, अगर हमें लगता है कि उसने हमें बोल दिया इसलिए मैं बहुत हर्ट हूं, सो क्यों? क्योंकि हमने डिजायर रखी थी कि वो अच्छा ही बोलेगा, और इसलिए जब वो हमारे डिजायर्स के हिसाब से काम नहीं होता, वी ऑलवेज फील वेरी मच टच्ड. तो पॉइंट वही है कि दुनिया में दुख है, क्यों है? क्योंकि डिजायर्स है. और अगर हम डिजायर्स पे ही अपना पकड़ बना लेंगे, वी कैन कॉन्कर आवर डिजायर, तो डेफिनेटली हम निर्वाणा अटेन कर सकते हैं. और उसके लिए हमें 8 फोल्ड पाथ फॉलो करना पड़ेगा. उन्होंने बहुत सिस्टमेटिकली बनाया. और एक चीज जरूर याद रखना, जो ये बुद्धा थे, he was more into the reformist form because he never claimed himself to be God. He never claimed, and the second thing, he never admitted the existence of soul and all. तो जो बुद्धा थे उनकी फिलॉसफी अलग थी. सो उन्होंने क्या बोला कि ही रिकमेंडेड 8 फोल्ड पाथ. और वो 8 फोल्ड पाथ क्या है? राइट ऑब्जर्वेशन, राइट डिटर्मिनेशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एक्सरसाइज, राइट मेमोरी एंड राइट मेडिटेशन. सो बेसिकली इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट थिंग, तो उन्होंने यहाँ पे एक्सरसाइज का भी जिक्र किया. आप इसे एक्सरसाइज बोल लो या एफर्ट्स बोल लो, तो बेसिक पॉइंट क्या है, जब हम यहाँ बात कर रहे हैं राइट ऑब्जर्वेशन और राइट डिटर्मिनेशन, दीज आर मोर रिलेटेड टू विजडम.
कि आपकी विजडम के अकॉर्डिंगली ये दोनों चीजें वर्क करेंगे. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्पीच, एक्शन, लाइवलीहुड, दीज आर मोर रिलेटेड टू आवर मोरालिटी, कि अगर हम मोरल पर्सन है तभी हम सही बोलेंगे, सही हमारी एक्शंस में वो चीजें दिखेंगी और डेफिनेटली हमारा लाइवलीहुड भी हम उस तरीके से ही कंटिन्यू करेंगे. सो दीज थ्री आर मोर रिलेटेड टू द मोरालिटी पार्ट. देन कम एक्सरसाइज, मेमोरी एंड मेडिटेशन, एंड दीज आर मोर रिलेटेड टू समाधि. बिकॉज इफ यू आर गुड विद लाइक एक्सरसाइज मतलब एफर्ट्स, इन सब चीजों में इफ यू आर वेरी मच इनटू, तभी आप समाधि लगा. A healthy body can do anything, and मतलब अगर आपकी बॉडी अनहेल्थी है then you will not be able to go for the spiritual things also. तो इसलिए अपनी बॉडी का हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए. So exercise, memory, meditation, these are more related to memory बोलो, mindfulness बोलो. So these three are more related to the samadhi part. तो firstly, in the first thing they had talked about the wisdom, and these are related to morality, and then comes the samadhi part. So these were the eightfold pathways through which we can conquer the human miseries. So he taught person should avoid excess of both luxury and austerity and follow middle path. He always promoted middle path, or being a civil servant you must be very much inclined toward middle path, because anyhow you have to be in the gray zone, neither in white nor in black zone. So you must be understanding middle path better than anyone else. So he always taught to follow the middle path. So according to doctrine of Buddhism, first thing is the world is full of sorrow. Second thing, reason क्या है वो sorrowness का? Desires are the reason for the sorrowness. And third thing, if we can conquer desires, then we can remove the sorrowness from our life. और वो होगा कैसे? By following eightfold path. So ये चार basic truths हैं जिसके बारे में doctrine of Buddhism हमेशा से explain करती है. So this was all about the doctrine of Buddhism. So we had understood about little bit about Buddha and then doctrine of Buddhism. Now let's move toward the special features that Buddhism do have. Buddhism does not recognize the existence of God and soul, whereas जो हम Jainism की बात करें तो Jainism में they recognize the existence of soul and they very much recognize that, but Buddhism ना soul में believe करता है ना God में believe करता है. So support of lower order as attacked Varna system, definitely जब वो Varna system के against में बात किया, मतलब जो Buddhism था, तो जो lower शूद्रस भी थे उनको एक और reason मिल गया कि वो इस particular religion की तरफ को आए. और Buddhism was liberal and democratic. Basic organization इस तरह से था that it was more about democratic part, and naturally liberal तो था because they were, as I told ना, Buddha was more inclined toward the liberal reformer वाला part rather than being a god or the representative of God वाला part. So when they went on to document things, then they used Pali because that was the language over there. So they organized Sangh or Sangha or religious order open to all irrespective of caste and sex. That's important. और एक चीज यहाँ याद रखिएगा, ऑल्दो जो बुद्धिज्म में जो संघ था वो सबके लिए ओपन था, एनीवन कैन ज्वाइन दैट, बट वहां पे थ्री जो कैटेगरीज हम बोले, दे वर फीलिंग सम सॉर्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस. और वो थ्री कैटेगरीज क्या थी? एक तो सोल्जर्स, सेकंड स्लेव्स एंड थर्ड डेप्टर्स, मतलब जिन पे कोई कर्जा हो. ये तीनों को संघ में एडमिट नहीं किया जाता था. सोल्जर्स को दे कैन एडमिट व्हेन लाइक द रिप्रेजेंटेटिव से, और उस मतलब जो हायर अथॉरिटीज है दे कैन से कि ओके यू कैन गो फॉर इट. एंड फॉर स्लेव्स ऑल्सो, अगर उनके जो मालिक है वो बोल दे. सो बेसिकली दैट कांट बी डन, राइट. तो वो बहुत रेयर चांसेस है, बट हाँ ये तीन चीजों में एक्सेप्शन था, जो कि था स्लेव्स, सोल्जर्स और डेप्टर्स. सो थ्री मेन एलिमेंट्स इन बुद्धिज्म वो क्या है? बुद्धा, संघ और धामा. अब बुद्धा बेसिकली मीन्स बुद्धा मतलब एनलाइटनमेंट एंड ऑल. संघ मीन्स जैसे उन्हें ऑर्गेनाइज करके रखा गया था. धामा मीन्स जो भी रूल्स जिनके अकॉर्डिंगली उन्हें ऑर्गेनाइज किया जाता था, उन्हें उनकी लाइफ चलती थी, वो धामा के अंडर आता था. जो बेसिक रूल्स थे, रूल बुक थी, राइट. सो दीज वर द थ्री एलिमेंट्स. राइट नाउ in the NCERT book we are not able to locate other things about the Buddhism part, जो कि हम एडवांस बुक में anyhow पढ़ेंगे. Hello guys, I hope you are enjoying the session, but this is a quick pause over where I want you to understand the importance of backup plan. I do know that you are putting your 100%, but still it's always advisable to have backup plan where you can monetize the skill set that you are gathering throughout this UPSC preparation. How to do that, how everything will work, I will let you know when you subscribe to my dedicated YouTube channel where I let people know कि कैसे वो जो उनके पास skills
स्किल्स हैं, स्किल सेट है, उसको वो मोनेटाइज कर सकते हैं। एंड एवरीथिंग इज इंटैक्ट विद यू, आपके पास सारे स्किल सेट है, जितनी आप ग्राइंड में से निकल रहे हो, यू डू नो अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स, बट द ओनली थिंग दैट यू डू नॉट नो राइट नाउ, तो उसे कैसे मोनेटाइज कर सकते। सो आई हैड शेयर्ड माई लिव्ड एक्सपीरियंस ओवर देयर ऑन माई अनदर यूट्यूब चैनल that is dedicated to plan B, or I always call it as a reinvention journey. So just check it out, the link in the description, and subscribe to that YouTube channel right now, ताकि आपको वो सारी की सारी जर्नी का पता चल सके, आप मेरे वो lived experiences से benefit उठा सके. So I hope you will do that right now, and now this is the time to get back to the video. But still there is one more thing I want to explain. Let me see if that's in causes. No, it's not in causes. So जैसे हमने जैनिज्म में देखा है दैट दे गॉट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इन द सेम वे बुद्धिज्म में भी दे गॉट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, और वो टू डिविजन्स कैसा था, हीनयान और महायान। अगर हम हीनयान की बात करें तो हीनयान में देवर मोर इनटू कि जो मॉन्क है उन्हें मतलब वो एस्पायर करते हैं टू अटेन निर्वाणा, मतलब जहाँ पे वो निर्वाणा अटेन कर लेते हैं। बट जब हम महायान की बात करते हैं तो महायान में जो मॉन्क थे दे मूव फॉरवर्ड फॉर बोधिसत्वा। बोधिसत्वा इज द सिचुएशन दैट्स वन स्टेप बिफोर द निर्वाणा, कि वो निर्वाणा अटेन कर सकते हैं बट दे डोंट वेंट ऑन टू अटेन निर्वाणा, मोक्ष प्राप्त नहीं करते, एंड दे वेंट ऑन टू जस्ट सर्व द सोसाइटी सो दैट दे कैन अपहोल्ड और अपलिफ्ट अदर पीपल्स। कि उनका बेसिक लाइफ का ये लक्ष्य नहीं है कि मुझे मोक्ष मिल जाए, दे आर मोर इनटू कि औरों को मैं मोक्ष प्रोवाइड करवा दूं, तो उसके लिए वो अपना मोक्ष छोड़ के उनके बेटरमेंट के लिए काम करते हैं। तो दे सेड कि बिकॉज ऑफ हायर पर्पस दे आर जस्ट सेक्रीफाइसिंग ऑन देयर ओन निर्वाणा, और वो बोधिसत्वा के अकॉर्डिंगली दे आर जस्ट सर्विंग पीपल। तो they thought monk to be bodhisattva instead of nirvana. तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हीनयान एंड महायान। तो महायान महान दिखाने के लिए दे जस्ट let it be कि चलो छोड़ो निर्वाणा, let's be bodhisattva and help other people to get uplifted from the sorrowness of the life and the conquer the desires of life. And how they will do that? By following eightfold path. So this was the basic difference between these two divisions, हीनयान और महायान. And second thing, जो ये महायान है they later on become idol worshipper, whereas जो हीनयान है they are not idol worshipper. So these were the two categories अंदर बुद्धिज्म. जैसे वहां पे हम श्वेतांबर और दिगंबर के बारे में हमने डिस्कस किया था जैनिज्म में, वैसे बुद्धिज्म में हम बात करें तो हीनयान और महायान होता है. तो ये दो डिफरेंसेस है. और भी बहुत कुछ है बुद्धिज्म में, बट या दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड टू इंक्लूड ऑल्दो दिस इज नॉट इन एनसीईआरटी. सो देन कम्स कॉजेस ऑफ डिक्लाइन, कि अब ये ठीक है तो ये डिक्लाइन हुआ कैसे, मतलब बिकॉज देखो कोई भी चीज है जब वो अपनी पीक पे आती है तो उसके बाद वो ड्रॉप भी होती है. सो अर्ली 20th सेंचुरी एडी बुद्धिज्म बिकेम एक्सटिंक्ट इन इंडिया. आज भी हमें मतलब मैंने तो पर्सनली नहीं देखा है बुद्धिज्म इन इंडिया पर से. सो इट बिकेम विक्टिम टू इविल ऑफ ब्राह्मणिज्म अगेंस्ट विच इट फॉट. क्योंकि एक चीज याद रखना, वी बिकम who we think of. जिसके बारे में आप ज्यादा बात करोगे ना, आप खुद की उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लेते चले जाओगे, और ये लाइफ का पार्ट है. तो वही वो ब्राह्मणिज्म को क्रिटिसाइज करते 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 खुद ही ब्राह्मणिज्म की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स थी उसे एडहर कर गए. सो दैट इटसेल्फ बिकम अ रीजन फॉर दैट. ग्रेजुअली बुद्धिस्ट मॉन्क टूक अप संस्कृत, वही बुद्धिज्म ब्राह्मणिज्म का इफेक्ट. फ्रॉम 1st century AD onwards they practice idol worship on large scale and receive numerous offering from devotees. वही हम ब्राह्मणिज्म में हमने क्या देखा था कि वो बलि को, जो बलि थी उसको एक्सेप्ट करते थे, और डेफिनेटली वो जैसे ही वो बलि, जब भी आपको कहीं भी मॉनेटरी फायदा दिखने लग जाएंगे तो वो समझ लेना जब किसी भी चीज में पैसा आ गया तो वो खत्म होने वाला है, मतलब उसका इंपॉर्टेंस खत्म होगा ही होगा, आज नहीं तो कल. तो वही यहाँ पे भी हुआ. देन डेफिनेटली वो जो वुमेन को मतलब जो इस नजर से देखते थे दे बिकम मोर इनटू लस्ट वाला थिंग. तो जो वो बेसिक चीजें थी, जो अपनी मॉरलिटी को अपहोल्ड करने की चीजें थी, जो 8fold पाथ था, वो उसे कहीं ना कहीं फॉलो नहीं कर रहे थे. और इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंगली ये चीजें ज्यादा अच्छी या ज्यादा देर तक नहीं चल पाई, बिकॉज समहाउ वी आर कम्युनिटी ऑफ पीपल हु आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. जहां पे मतलब हमारी अपब्रिंगिंग, हमारी सोशलाइजेशन ऐसी है, वी ऑलवेज मेक थिंग्स इन आइडियलिस्टिक वे, और स्पेशली इफ इट कम्स टू रिलीजन वाला पार्ट, कि फॉर अस अगर आप रिलीजन की बात कर रहे हो तो वहां पे काम भावना नहीं होगी. मतलब ये हमारे एक बोलो ना कि बिल्कुल डेकोरम है कि व्हेन इट्स ऑल अबाउट रिलीजन और रिलीजियस बात, जब हम हायर सोल की बात कर रहे हैं देन वी विल नॉट इंडल्ज इन ऑल दोज थिंग्स. और जहां पे वो चीज आती है वहां पे हम लोग इंक्लाइन नहीं कर पाते हैं
मतलब एज पर आर अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज फॉर अस नाम और काम अलग चीजें हैं. मतलब नाम मीन्स बेसिकली द मोर इंक्लिनेशन टुवर्ड गॉड. तो अगर हम गॉड की बात करें और अगर हम काम वासना की बात करें तो ये दोनों कभी भी इकट्ठे नहीं रह सकते. दे आर वे अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है. एंड व्हेन जहां पे थोड़ा सा भी इन चीजों का एसोसिएशन दिखता है, देन वी ऑलवेज गेट ट्रिगर, बिकॉज वो शायद हमारे डीएनए में है. वी आर प्लान्ड इन अ वे कि हमारे डीएनए में है कि इफ समथिंग लाइक दिस हैपन, कि दोनों में कहीं इंक्लिनेशन दिखा, सो दैट मीन्स कि वहां पे हमें अपने आप को स्टेप बैक करना है. सो दैट्स हाउ थिंग्स टर्न्ड आउट फॉर देम ऑल्सो, कि जब ये चीजें आई तो समवेयर दे अंडरस्टूड कि नहीं यार, इससे अच्छा तो फिर ब्राह्मणिज्म ही है. So that's how things turned out to be, and that's how the Buddhism get into the stage जहाँ पे वो डिक्लाइन होता चला गया. आज हमें बुद्धिज्म, देखो बुद्धिज्म की आपको साइट्स इंडिया में मिलेंगी, बट जो बुद्धिस्ट हैं वो बेसिकली आउटसाइड ऑफ इंडिया से आते हैं. तो उसके बहुत सारे रीजंस हैं. अब देखो बुद्धिज्म की अगर हम बात करें तो बुद्धिज्म में हम लोग ऐसे देखते हैं कि लोग नॉनवेज खा लेते हैं, विच कांट बी लाइक विच कांट गो वेल विद आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन. क्योंकि बेसिकली पॉइंट वही है, बुद्धा ने अपने आप को कभी भी एज अ गॉड प्रोक्लेम नहीं किया. ही ऑलवेज प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ टू बी द रिफॉर्मर. तो लिबरल रिफॉर्मर पर से. सो दैट्स हाउ थिंग्स टर्न्ड आउट फॉर देम. सो दैट वाज द रीजन हाउ द बुद्धिज्म गॉट डिक्लाइंड इन द केस ऑफ इंडिया. So I hope you understand and you get very good insight of those things about Jainism and Buddhism. Hey guys, we are almost there. We are almost there to end this video. So here is a quick reminder. If you had not subscribed to my another YouTube channel, then do that right now and have a credible backup plan ideas that actually work. And I am with live proof in front of you that these plans had worked. So subscribe to that because I don't want you to end out or miss out on the opportunity that is in front of you. So now let's get back to the video where we will end this topic. But before that, do subscribe to the channel by clicking on the link given in the description below. I had tried to inculcate lot of things over there, and although I do know, like, because of the NCERT foundations, I can't include lot of things over there. But yeah, these are the basic things that I wanted you to know for sure. And that's it for this particular chapter. I hope you get a lot of insights. I want you to just write it down, the summary of this particular chapter, in the comment box below, so that you get to know like how things are turning, how much you are absorbing about the information. और जहाँ पे भी आपको लगे ना कि that I was in hurry or like I had turn things very fast, तो please pause the video and revisit the video, because यहाँ पे बहुत सारा value, बहुत सारी information आपको इन videos में ही मिल रहा है. So I want you and I request you to just rewatch the videos if you need to rewatch it, and definitely write it down in the summary part, like in the comment box below, about the summary of the chapter, so that you can also better comprehend things. और वो हम सबके लिए अच्छा रहता है, because somebody else when he come and he see about the summary that you had provided, तो उसको भी थोड़ा एक rough take मिल जाएगा when he will be reading going through the video itself. So that was it for this particular video. This particular chapter, by this chapter 10th got ended, and I hope you get a lot of value out of this particular session. And I just want your quick feedback, not one-liner feedback, a genuine from your core of heart feedback about the course that you are going through. And please go there, the link is in description below. I want you to just go there and provide your feedback, how informative or helpful these sessions are for you. So thank you so much guys for this. I will see you all in the next video. Till then, bye bye, and don't forget to write summary in the comment box below. I will see you in the next video. Till then, bye bye.